नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान वाटर वर्क्स जलदाय विभाग में वैकेंसी की चर्चा आज फिर जोरों पर हो गई है। एक न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है। तो जब न्यूज़पेपर में आती है तो कहीं ना कहीं वो ऑथेंटिकेशन मानी जाती है, यानी उसको एक प्रमाणिक न्यूज़ या अपडेट ही कहा जाता है। वो बिना प्रूफ के नहीं हो सकती। बात ये आती है कि वो प्रूफ के साथ न्यूज़ तो आई, लेकिन कब से आ रही है, भर्ती की क्या अपडेट है, कितनी संभावना है, साथ ही अगर हमें लगता है कि वैकेंसी आएगी तो फिर क्वालिफ़िकेशन क्या है और एज क्राइटेरिया और वो सब क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक बच्चे के मन में ये सवाल उठते हैं। पूरा विश्लेषण करेंगे, हकीकत क्या है वो भी आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इस तरह की भर्तियों के लिए यानी आईटी आधारित किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करें तो चैनल पर फ्री में बहुत सारा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है। आप उस कंटेंट का सदुपयोग कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आज जो न्यूज़पेपर में आई है वो भी 1309 पदों की है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भी 1309 पदों की ही न्यूज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुरानी न्यूज़ है। अभी मैंने सबसे पहले इसी को क्यों लगाया, सबसे पहले इसी को इसलिए लगाया कि देखते ही हमें यही लगे कि अब वाली है, लेकिन मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ। दरअसल 2016 से इस भर्ती की चर्चाएं चल रही है, ठीक है ना, और अब आ गया 2023, यानी मोटा मोटी अगर अपन बात करें तो 7 साल से यही पद घूम रहे हैं। सिचुएशन तो ये है कि अगर 50,000 भी वैकेंसी आ जाए ना, तब भी पदों की संख्या पूरी नहीं होगी। बताते हैं कि 1990 के बाद सरकारी कर्मचारियों की भर्ती ही नहीं हुई। 2016 में जब ये न्यूज़ आई थी तब भी देखो इन्होंने कहा था कि विभाग में 20,000 से ज़्यादा तकनीकी कर्मचारियों की ज़रूरत है, पद खाली है। यानी 20,000 से ज़्यादा तो पद खाली है, ज़रूरत इतनी है। इन्होंने ये कहा कि अगर आ जाए तो कंपनसेट करके काम पूरा चल सकता है। बात यह है कि 1309 पदों पर अब जो अपडेट चल रही है वो क्या था, तो वो विधानसभा में किसी विधायक जी के द्वारा सवाल पूछा गया, और जो फिर संबंधित मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं उनको उसका आंसर करना पड़ता है। तो उन्होंने रिप्लाई के दौरान ये बात कही थी कि हम 1309 पदों पर भर्ती के लिए काम कर रहे हैं। अब देखो, बात ये आती है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी भर्ती की संभावना कितनी है, क्या वास्तव में भर्ती आ जाएगी या कब तक आ जाएगी। देखो, एक चीज़ बता दूं, भर्ती के बारे में एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है कि कोई भी भर्ती कभी भी आ सकती है। इनका कोई पहले से किसी को कोई डिसाइडेशन नहीं होता है। दूसरी बात, सरकारी काम है तो सिस्टम में थोड़ा सा डिले लगता भी है। यानी जैसे हम बात करें उत्पादन निगम की भी, तो 681 पदों की स्वीकृति पिछले साल से मांगी जा रही है। 1 साल हो गया, वो फाइल अटकती जा रही है, कभी कहीं पहुंच रही है, कभी कहीं पहुंच रही है। यही सिचुएशन इनकी है। दूसरी बात यह है कि वाटर वर्क्स में एक योजना चलाई थी सरकार ने, JJM, जनता जल मिशन के नाम से। इससे पहले JJY था, जनता जल योजना था। बाद में जनता जल मिशन कर दिया। तो इन कर्मचारियों की एक यूनियन है, जब ये सरकारी वैकेंसी निकाली थी तो उन्होंने कोर्ट में जाकर केस कर दिया कि हम इस JJM मिशन के तहत इतने साल से काम कर रहे हैं, तो इनमें कोई प्राथमिकता हमें मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ। तो फिर कोर्ट ने एक आदेश दिया था, वो कॉपी भी मेरे पास पड़ी है। कोर्ट ने ये कहा था उस समय कि इसमें केवल JJM के तहत जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं ना, वही फॉर्म भर पाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म के लिए आया था ये। तो समस्या ये आती है कि इस भर्ती को यहाँ जो पहले से काम कर रहे हैं ना, फिर वही देखो हर जगह होती है। जब भी किसी पद पर रेगुलर आती है तो संविदा वाले कहते हैं कि पहले हमें लो, इसलिए इस विभाग में भर्ती अटकती जा रही है। लेकिन अब चुनावी साल है, मान सकते हैं, थोड़ा सा इन पर यकीन भी करते हैं, थोड़ा सा इनके प्रति विश्वास भी रहता है कि हाँ ये भर्ती कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक दिन पहले एक वीडियो दिया था तो उसमें एक बच्चे ने कह दिया था कि चलो पता तो लगा कि आप कांग्रेसी है। मेरे दोस्त, यहाँ कांग्रेसी या बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, मैं मेरे अनुभव शेयर कर रहा हूँ। कंपैरिजन जब करवाएंगे तो भर्तियाँ करने के लिए इनका थोड़ा सा पक्ष सही रहता है, इसलिए मैं मानता हूँ।
अब बात यह है कि क्या ये वैकेंसी आ सकती है क्या गुरुजी? बिल्कुल पूरी संभावना है वैकेंसी आ सकती है, नो डाउट, नो इश्यू, वैकेंसी आ सकती है। और अगर आई तो पदों की संख्या क्या रहने वाली है? पदों की संख्या यही रहने वाली है, क्योंकि लंबे समय से यही चलती आ रही है। थोड़ी बहुत इसमें वृद्धि और हो जाए तो अच्छी बात है, ये 1300 की जगह 2000 पदों तक पहुंच जाए। कौन से पदों के लिए आती है और कितनी आती है और उनकी सीट की सिचुएशन क्या रहती है मैं बताऊं आपको। तो देखो, ये 14 जुलाई 2016 को जो नोटिफिकेशन आया था ना, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करूँ और इसको जूम कर देता हूँ। ये लो, वही है कि पिछली वैकेंसी जो हमने करी थी उसके अकॉर्डिंग ही वैकेंसी कर रहे हैं। लास्ट वैकेंसी में देखो जो एज रखी थी ना, वो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष की एज रखी थी, ठीक है। बट इस बार ज़्यादा नहीं है, 18 से 28 वर्ष एज ही माने, प्लस 3 वर्ष वो कोविड वाले आप मान सकते हो। और उसके बाद में एज पर रिजर्वेशन जो भी छूट आपको मिलती है वो संभावित पूरी है ही। देखो, इलेक्ट्रीशियन सेकंड की ग्रेड पे 2400 रहती है, तो ये थोड़ा सा एक यहाँ फ़ायदा है। टेक्निकल हेल्पर का ग्रेड पे 2000 रुपये है, यहाँ आपका ग्रेड पे 2400 है, तो ये एक स्टेप आगे है। थोड़ा सा फाइनेंशियली लगभग 1500 से 2000 रुपये का गैप भी यहाँ सैलरी में भी है। और पदों की संख्या लास्ट टाइम जो आई थी वो एक दूसरी नोटिफिकेशन है, उसमें कंपैरिजन कराऊंगा, ठीक है। और 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रखते हैं और कुछ नहीं। पंप ड्राइवर सेकंड भी आएगा, फिटर सेकंड के नाम से भी आता है, मीटर रीडर भी आता है, लाइनमैन भी आता है और हेल्पर भी आता है, ठीक है। हेल्पर केवल 10th बेस वाले होंगे और मीटर रीडर वाटर वाले हैं तो इनकी अलग कैटेगरी के हिसाब से ये होंगे, ठीक है। और योग्यता के लिए देखो, एक एक करके सारी योग्यताएं और बता देता हूँ आपको मैं, किसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है। पिछली भर्ती के अनुसार बता रहे हैं। और अभी मैंने एक दिन पहले एक वीडियो दिया था अपडेटेड, उसमें मैंने यही कहा था कि जब तक नया कोई अपडेट नहीं आ जाता है तब तक प्रीवियस को ही ऑफिशियल माना जाता है। और ये प्रीवियस आपके पास प्रूफ है। देखो, इलेक्ट्रीशियन वालों के देखो, विद्युत ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट हो या वायरमैन में ITI का सर्टिफिकेट हो और इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेट हो, ये ध्यान रखना, एवं लगा कर लिखा है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रीशियन में ITI हो तो आप भर सकते हैं, इस प्रकार के अलग से कोई सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिटर के लिए, फिटर ट्रेड में ITI हो तब काम कर सकते हो, या फिर 5 वर्ष का अनुभव आपको फिटर का हो तो भी भर सकते हैं बिना ITI के। पंप ड्राइवर सेकंड में 5 वर्ष का या तो अनुभव हो या फिर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में ITI हो, यानी इलेक्ट्रीशियन वाले पंप ड्राइवर में भी भर पाएंगे, इलेक्ट्रीशियन में भी भर पाएंगे। मीटर रीडर के लिए कोई ITI नहीं मांगी है, ठीक है। साइंस से आपकी 12th होनी चाहिए, 12वीं विज्ञान वर्ग में की भी होनी चाहिए। लाइनमैन के लिए फिटर में ITI होनी चाहिए और हेल्पर के लिए आपको 8वीं कक्षा पास और 1 वर्ष का अनुभव हो, या फिर ट्रेड में ITI तो ऐसे लिख दी क्योंकि हेल्पर के लिए कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। और वैकेंसी 2016 की है, मैं बता रहा हूँ आपको, उसी वैकेंसी को ये अभी तक घुमा रहे हैं। जब भी कोई सवाल पूछता है हर बार उसी को बोल देते हैं कि बस कर ही रहे हैं वैकेंसी जी, निकाल ही रहे हैं वैकेंसी जी। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा और एक ट्वीट भी हम आपको करेंगे, सरकार महोदय आपसे रिक्वेस्ट है, वाटर वर्क्स में बहुत लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई, कृपया करके कोई 10-15 हज़ार पदों पर वैकेंसी निकालिए ताकि बेरोज़गारों को राहत इसमें मिल सके। बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है ITI वालों को। देखो, ये एक और अलग से नोटिफिकेशन है जो 30 मई 2016 को आया था। इसमें पंप ड्राइवर के 174, फिटर के 49 और हेल्पर के 958 पद थे उस समय, ठीक है। समय समय पर नोटिफिकेशन तो आए हैं, लेकिन वाटर वर्क्स में आज तक एक भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। अब बहुत उम्मीद लगा सकते हैं, बड़ी आशा जताई जा रही है कि वैकेंसी आ सकती है। देखो, पूरे प्रूफ के साथ तो कोई नहीं बताएगा कि वैकेंसी कब आएगी, लेकिन अगर संभावना है तो नए फाइनेंशियल ईयर से संभावना रहती है। यानी 1 अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष लागू होगा, इस 1 अप्रैल से जो शुरुआत होगी ना, यहाँ भर्तियों के लिए पिटारा खुलने वाला है, ऐसा मेरा मानना है।
क्योंकि बाद में आचार संहिता लग जाएगी कुछ समय बाद, दिसंबर 2023 में इलेक्शन होने हैं, तो उससे पहले पहले ये भी चाहेंगे कि नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएं। संभावना पूरी है, इसलिए कंटिन्यूटी रखो और मेहनत करते रहो। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम लगातार पढ़ते रहें, कोई भी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। जैसे लास्ट ईयर नवोदय विद्यालय समिति में वैकेंसी आई थी, आज तक कभी नहीं आई, किसी को पता तक नहीं था, भनक तक नहीं लगी। पद आने के बाद पता लगा आज 268 बच्चे वहाँ सेट हो चुके हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है। तो है तो फ़ायदा, 268 बच्चे तो लगे कहीं ना कहीं। आपको भी कंटिन्यूटी रखनी है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। क्वालिफिकेशन केवल ITI रहेगी, अलग से कुछ भी नहीं है। तो मेहनत करते रहो। अभी के लिए इतना ही अपडेट था। बहुत बहुत धन्यवाद।